में जीवन की सच्ची कमाई कर लो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। गुरुदेव कहते हैं कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 सद्गुण जिसके जीवन में है बच्चों, भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी जीवन में धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, पराक्रमी और साहसी बनो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आज हम संकल्प करते हैं कि आजीवन अपने माता पिता एवं गुरु चरणों का आदर करेंगे। हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाने वाले बड़ों की आज्ञा पालन करना ये हमारा कर्तव्य है और ये हम अवश्य करेंगे। इस दिन माता पिता को यदि संभव हो तो वे संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रकाशित बाल संस्कार, युवा धन सुरक्षा, तू गुलाब होकर महक, मधुर व्यवहार, इन पुस्तकों को अपनी क्षमता के अनुसार बांटें। वे स्वयं इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ने का तथा बच्चों से पढ़ाने का संकल्प लें। कैसा लगा मातृ पितृ पूजन दिवस? मित्रों, पूज्य बापू जी द्वारा देश भर में बाल संस्कार केंद्र, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर, युवा धन सुरक्षा अभियान, योग व उच्च संस्कार शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। बालकों एवं युवाओं के कल्याण के लिए इस प्रकार के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पूज्य श्री चाहते हैं कि बाल एवं युवा वर्ग में संयम सदाचार के प्रति जागरूकता पैदा हो, उनके ओज तेज की रक्षा हो, क्योंकि खनिज, नदियां आदि देश की सच्ची संपत्ति नहीं है। बाल एवं युवा रूपी धन ही देश की सच्ची संपत्ति है। इस धन की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। आओ इसे सफल बनाएं। आओ पुत्र। प्रणाम मुनिवर। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं भारत के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहा हूँ। मेरा नाम पुंडलिक है। मैं पंढरपुर मार्ग से आया हूँ। तीर्थ यात्रा? हाँ मुनिवर। क्या तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? हाँ मुनिवर। क्या तुम्हारे गुरुदेव हैं? मुनिवर, मेरे गुरुदेव है और वो ब्रह्मज्ञानी भी है। पुंडलिक, ऐसा करना मूर्खता का परिचय देना है। तुम्हारे माता पिता घर पर हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, फिर भी तुम तीर्थों में भटक रहे हो। कैसे प्रभु? शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता देवता तुल्य हैं। माता पिता के श्री चरणों में तीर्थों का वास है। हाँ मुनिवर। पुंडलिक, मैंने एक कथा सुनी थी, उसको सुनकर मेरा सारा जीवन ही बदल गया। एक समय की बात है, भगवान शिव के यहाँ उनके दोनों पुत्रों में ऐसी होड़ लगी कि कौन बड़ा। गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ। आप भले उम्र में बड़े हो, परंतु गुणों से भी बड़ापन होता है। मैं नहीं मानता, जो आयु से बड़ा होता है वही बड़ा होता है। नहीं, ज्ञान से भी बड़ापन होता है। चलो हम पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी, पिताजी। हाँ पुत्र। गणेश से मैं बड़ा हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ ना? नहीं पिताजी, ज्ञान से भी बड़ापन होता है ना। देखो, बड़ा कौन है उसका फैसला आपको ही करना होगा। जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके पहले मेरे पास आएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। यो, मैं क्या करूं? भोला बाबा तो महादेव है, उन्होंने ये कहा है, मतलब कोई गहरा अर्थ है, उसे पता लगाना चाहिए। मिल गया, मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पिताजी, पिताजी। हाँ पुत्र। मुझे आपके चरणों और माता के चरणों की पूजा करनी है और 7 प्रदक्षिणा करनी है।
तुम्हारी इस युक्ति भरी पूजा प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ, कोई भी कहीं भी काम शुरू करने से पहले तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा और जो कोई ओम गंग गणपते नमः का मंत्र जाप करेगा उसे बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होगी। तब से श्री गणेश देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय हो गए और तुम्हें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले हैं और माता पिता घर पर हैं, तो तुम्हें सच्चे सद्गुरु की और माता पिता की सेवा करके अपने आत्मपद को प्राप्त कर लेना चाहिए। तू आ गए मेरे लाल, हो गए सारे तीर्थ। माँ बाबा अब पूरे हो जाएंगे आपकी सेवा करके। पुंडलिक, अरे बेटा पुंडलिक। पांडुरंग, विठ्ठला, आप साक्षात मेरे घर में। पुंडलिक, तुमने अपने माता पिता की सेवा करके मुझे प्रसन्न किया है। आपके दर्शन करने उठता हूँ तो मेरे माता पिता की नींद टूट जाएंगी और हमारे घर में कुछ नहीं आपको देने के लिए। पुंडलिक, मैं तो सच्चे प्यार का भूखा हूँ और तुमने मेरा स्वरूप अपने माता पिता में ही देखा है, इसलिए उनकी सेवा करने से ही मेरी सेवा पूर्ण हो गई। प्रभु जी, आप इस पे बैठ जाइए।